होप कि आप सबको समझ में आ गया है। हाँ जी, हाँ। यस मैम। Good. चलिए अब बात करते हैं चंद्रमा की। बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अब चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, सबको पता है। दो पक्ष बनाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। सबको पता है ये बात। यस मैम। 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष कब होता है? अमावस्या के बाद से। अमावस्या के अगले दिन से लगता है। अमावस्या के अगला दिन जो प्रतिपदा होती है ना, वहां से स्टार्ट होता है, प्रतिपदा से। और टिल कहां तक होगा? पूर्णिमा तक। ठीक, प्रतिपदा से पूर्णिमा तक का जो समय होता है शुक्ल पक्ष में काउंट होता है। अब पूर्णिमा के अगले दिन से, इट मीन्स पूर्णिमा के बाद की जो प्रतिपदा आएगी, मैं इसलिए ये लिख रही हूं, पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा आएगी, दोनों में प्रतिपदा से ही स्टार्ट होगा ना, पहली दिन प्रतिपदा से ही स्टार्ट होगा। तो प्रतिपदा, पूर्णिमा के बाद की जो प्रतिपदा होगी और टिल अमावस्या, ये हमारा कृष्ण पक्ष होगा। अंधेरे की तरफ जा रहे हैं ना हम। चंद्रमा घट रहा है, पूर्ण रूप से होने के बाद चंद्रमा जब घटना शुरू होता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। और जब मावस पे चंद्रमा खत्म हो जाता है तो प्रतिपदा से बढ़ना स्टार्ट करता है। तो जब बढ़ता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। ठीक, चंद्रमा जिसकी कुंडली में शुक्ल पक्ष का होगा तो बलि होगा, और कृष्ण पक्ष का होगा तो निर्बली होगा। निर्बली का अर्थात जिसमें बल ही नहीं। तो कृष्ण पक्ष का वापस चंद्रमा निर्बली, वापस बताना दी। और हाँ, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बली और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा निर्बली होता है। अर्थात जो कृष्ण पक्ष में पैदा होते हैं उनका चंद्रमा उनके लिए बलहीन होता है, लेकिन जो शुक्ल पक्ष की तिथियों में पैदा होते हैं उनका चंद्रमा पॉजिटिव होता है। इतना क्लियर हो गया? हाँ जी। कोई कंफ्यूजिंग नहीं? गुड, आगे चलते हैं। अब तिथियां मैंने समझाई, दोनों में प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। एक में प्रतिपदा से पूर्णमासी होती है, एक में प्रतिपदा से अमावस्या होती है। शुरुआत प्रतिपदा से ही होती है। ठीक, अब जो तिथियां होती हैं उसमें 5 तिथियां होती हैं। न, भ, ज, री, पू। इसको शॉर्ट में याद करो जैसे मैंने अपवज याद करा है। नभ, ना भाजा रिपू, ना भाजा रिपू, ऐसे याद करोगे नहीं याद रहेगा कभी भी। शॉर्टकट याद करना सीखो। नभ, नभ जा रिपू, ये भी याद कर सकते हो, नभ जा रिपू या ना भाजा रिपू। ठीक, अब आप कहोगे दीदी ये बलाई क्या है? ना से बनता है नंदा, भा से बनता है भद्रा, ज से बनता है जया, री से बनता है रिक्ता, और पू से बनती है पूर्णा। ये शॉर्टकट है, ये पूर्ण रूप से उसका नाम। तो ये तिथियों के नाम है। ना भाजा रीपू, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा। ठीक, क्रम क्या रहेगा? वही उंगलियों पर गिनना सीखिए, या यहां भी गिन सकते हैं, यहां भी गिन सकते हैं, कैसे गिन लीजिए, या मैं यहाँ चार्ट बना के बता दी। इसका कौन? तिथि कैसे चलेगी? प्रतिपदा, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी,
फिर पंचमी, फिर षष्ठी, फिर आएगी सप्तमी, फिर आएगी अष्टमी, फिर आएगी नवमी, फिर आएगी दशमी, फिर आएगी एकादशी, फिर आएगी द्वादशी, फिर आएगी त्रयोदशी, त्रयोदशी, फिर आएगी चतुर्दशी, और आखिरी में यहाँ आएगा अमावस्या या पूर्णिमा, है ना, दोनों यहीं पर आएंगे। कृष्ण पक्ष का होगा तो भी यही रूटीन रहेगा, शुक्ल पक्ष का होगा तो भी तिथियां सेम रहेंगी। क्लियर? तिथियां आ गई क्लियर? हाँ जी। अब जो मैंने ना भा जा री पू बताया उसे इनके आगे लिखते जाओ क्रम से। प्रथमा के आगे लिख लो नंदा, द्वितीय के आगे लिखो ना भा के भा आता है भद्रा, फिर आता है ना भा जा जया, फिर आता है रिक्ता, फिर आता है पूर्णा। सेम यहां भी वही होंगी, ना भा चा री और पू, यहां भी सेम होगा, ना भा चा री और पू। ठीक, क्लियर हो गया सबको? मैंने 5-5 में डिवाइड कर दी, 15 तारीखें हैं, 15 डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर इन शॉर्टकट याद करोगे तो नंदा तिथि पर कौन सी तिथियां आई? प्रतिपदा अर्थात पहली तिथि, षष्ठी तिथि 6 नंबर की तिथि, और एकादशी 11 नंबर की तिथि, है ना। इनको नंबर्स मतलब राशि नंबर्स मत समझा, तिथि समझो। प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी कौन सी तिथि पर पड़ेगी? नंदा। भद्रा कहाँ पड़ेगी? 2, द्वितीया पर, सप्तमी पर और द्वादशी पर 12। जया कब पड़ेगी? 3, अर्थात तृतीया, अष्टमी 8, त्रयोदशी मतलब 13 तारीख। तो ये तारीख नहीं है, तिथि है। हाँ, डोंट बी कंफ्यूज्ड, इट्स नॉट अ डेट। इंग्लिश कैलेंडर की डेट मैं नहीं बता रही हूँ, ये तिथियां हैं। हाँ सोनल जी, राधे राधे। सोनल जी, मैं सिखा रही हूँ आपको कब घर खाली करना है, कब पूजा करानी है, कब आपको पूजा पाठ का फल मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, मैं वो सिखा रही हूँ आज आपको बेसिक कि आप अब ज्योतिषाचार्य बन रहे हैं तो ज्योतिष की पहली विधि होती है आपको शुभ मुहूर्त देखना। तो जया में हमारी तिथियां आ गई, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। अब अगला आता है रिक्ता। रिक्ता में आएगी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। हाँ, चतुर्दशी। और पूर्णा पे आएंगी पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा। अमावस्या कोई नहीं लिखेगा यहाँ पर, 15 नंबर का मतलब अमावस नहीं होती, केवल और केवल यहाँ हम पूर्णा में पूर्णिमासी को ही लेंगे। अमावस्या अशुभ हो जाती है, उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ जी। इजी वे है ना। पूरा हमने चार्ट बना लिया 5-5 तिथियों का, ना भा जा री पू से हमने उनको क्लासिफाइड कर दिया। अब समझिए इनका मतलब। ठीक, नंदा तिथि पर आप जो भी काम करेंगे शुभत्व होता है, अर्थात प्रतिपदा के दिन करेंगे, षष्ठी के दिन करेंगे और एकादशी, और नंदा तिथि पर अधिकतर पूजा पाठ का ही काम करेंगे, उससे आपके लिए शुभता है। अगर कोई कहे नंदा तिथि में मैं गाड़ी खरीद लाऊं, मैं नंदा तिथि पर घर खरीद लूं, नेवर। ठीक, नंदा तिथि मैंने किसके लिए शुभ बताई?
पूजन हवन, पूजा पाठ, रुद्राभिषेक, घर में कोई भी पूजा पाठ का कर्म हो, दान धर्म हो, सेलिब्रेशन करना हो, कर सकते हैं। परंतु नया घर खरीदना, नई जमीन खरीदना, नई गाड़ी खरीदना बिल्कुल अलाउड नहीं है। बच्चे के बाल उतारने भी अलाउड नहीं होते नंदे तिथि, है ना। वो भी बहुत बड़ा कर्म होता है ना, बच्चे के बाल उतारने, गोद भराई होनी। ठीक, क्लियर हो गया सबको नंदा तिथि। हाँ। आगे चले भद्रा। भद्रा ये वो भद्रा नहीं है जो शनि की बहन है। ये भद्रा, एक दो तरह की भद्राएं होती हैं। एक भद्रा काल आपने सुना होगा, भाई को राखी नहीं बांधते, दिवाली पे पूजन नहीं करते, भद्रा काल है। या भद्रा काल में आप नई गाड़ी नहीं खरीदते, बिकॉज वो भद्रा शनि की छाया से उत्पन्न बहन है। वो तीन तरह से वास करती हैं, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक में और स्वर्ग में। वो मैं कभी आपको डिटेल में समझाऊंगी भद्रा काल क्या होता है, क्यों उस समय अमान्य होता है, और उसको पंचांग में कैसे देखेंगे कि कब आपको शुभ काम करना है, कब नहीं करना। ये वाली जो भद्रा है, ये तिथि वाली भद्रा होती है। इसमें भी कोई शुभ काम नहीं करते हैं, केवल पूजा पाठ करते हैं। अर्थात आप पूजा पाठ का, गृह प्रवेश पूजा पाठ है पर नहीं करते भद्रा काल में। ठीक, भद्रा में नहीं करते। भद्रा में कैसी पूजा पाठ, आप घर में हवन, पूजा पाठ, रुद्राभिषेक, मंदिर में पूजा करवाना, किसी का जन्मदिन का सेलिब्रेशन का पूजा होता है, शादी के बाद की सत्यनारायण की कथा, मतलब पूजा से रिलेटेड एनीथिंग आप कर सकते हैं। परंतु घर का मुहूर्त नहीं कर सकते, घर नहीं खरीद सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, सामान नहीं खरीद सकते। नया आप वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हैं, आप कोई स्कूटी खरीदने जा रहे हैं, आप कार खरीदने जा रहे हैं, आप नंदा और भद्रा में नहीं खरीदेंगे। पूजा पाठ के कर्म इज अलाउड, है ना, कर सकते हैं। नाउ मूव टू द जया। जया, नाम से ही जया दिख रहा है, सब कुछ करिए, गाड़ी खरीदिए, बंगला खरीदिए, जमीन खरीदिए, जायदाद, आपकी जय ही होगी। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको कोई नई जॉब की ज्वाइनिंग है, जया तिथि पर चाहिए, अर्थात तृतीया पर, अष्टमी पर या त्रयोदशी पर। ये काम अगर आप इन शुभ तिथियों पर करते हैं तो आपकी जय ही होगी, जय जयकार होगी, नेम फेम होगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। उसमें पूजा पाठ हो, कोई नई चीज खरीदनी हो, एनीथिंग वट एवर यू। जय। इंटरव्यू और क्या बोली आप? दीदी पूजा पाठ भी जया। कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल, पूजा पाठ कर दीजिए, एनीथिंग जय होगी। पूजा करोगे तो जय है, सामान खरीदोगे तो जय है, घर का मुहूर्त करोगे तो जय है, जमीन खरीदोगे तो वो भी आपको जिता के जाएगी। एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं जया तिथिया में। तो अष्टमी, तृतीया और त्रयोदशी, मैंने नंबर लिखे में से तिथियां हैं, तारीखें मत लीजिएगा, मैं ऑलवेज रिमेम्बर करा रही हूँ, ये इंग्लिश डेट से नहीं मनाता है ये सब। अब आ जाते हैं रिक्ता तिथि पर। रिक्ता तिथि पर कुछ भी नहीं करते हैं, केवल और केवल वो काम करते हैं जिसमें रिक्त होना। मान लीजिए किसी को अपना घर चेंज करना है, तो रिक्ता तिथि पर घर चेंज करिए, आपको कभी इश्यू नहीं आएंगे। नए घर में प्रवेश नहीं करना है रिक्ता तिथि पर, पुराना घर छोड़ना है, कोई पुराना सामान बेचना है, कोई पुरानी गाड़ी बेचनी है, कोई कपड़ा बेचना, एनीथिंग यू वांट टू सेल, डिस्ट्रॉय। और जब आपको कोई चीज खाली करनी है, रिक्त करनी है, आप रिक्ता तिथि पर करिए। ऑपरेशन करवाना है, डॉक्टर को दिखाना है, सर्जरी करवानी है, रिक्ता तिथि पर करिए, वो जल्दी निपट जाओगे। डॉक्टर को दिखा के आओ रिक्ता तिथि पर, लंबा नहीं इलाज चलेगा। ऑपरेशन रिक्ता तिथि पे कराओ, 100% सक्सेसफुल। रिक्त है ना, कुछ भी काम करो रिक्त होना, जल्दी फ्री हो जाओगे। रिक्ता, अब रिक्ता ऑपरेशन तिथि पे आपने नया घर खरीद लिया, आप खाली ही रहोगे उस घर से, भरोगे नहीं कभी। समझ गए? दीदी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये तीन तिथियों में रिक्ता तिथि आती है। तो रिक्ता तिथि पर
जो भी काम किया जाए वो शुभत्व को नहीं होता। इट मीन्स रिक्त होने वाला काम करिए। डॉक्टर को दिखाइए, ऑपरेशन करवा लीजिए, दांत निकलवाना है, दांत का इलाज करवाना है, कोई भी ऐसा कोर्ट कचहरी का काम है, पुलिस वाला काम है, जो भी गलत काम होते हैं जिनमें आपको लगता है कि मैं लंबा ना फंसूं, वो काम रिक्ता तिथि पे करो। देखो जल्दी निपट जाओगे। कोर्ट की तारीख पढ़वाओ रिक्ता तिथियों पे, बहुत जल्दी निपट जाओ। समझ गए? आई थिंक मेरा नेट गया। क्लियर? जी। अब लास्ट Yes, पूर्णा समझ लीजिए। 5, 10, 15 पंचमी, दशमी या पूर्णमासी, अमावस्या को कैलकुलेट मत करिएगा। तो इन पर अर्थात पंचमी, दशमी और पूर्णमासी पर जैसे मैंने जया बताया ऐसे ही रिकॉर्डिंग कल मिलेगी ना, एज आई ज्वाइन लेट। हाँ जी, एकदम बिल्कुल मिल जाएगी। मैं डाल दूंगी। अभी तक मैंने 3 दिन की डाल दी है, आज की भी डाल। तो पूर्णा तिथि पर आप कुछ भी कर लीजिए, आपका काम पूर्ण होगा। आप जमीन खरीदो पूर्णा तिथि पर, मैं गारंटी से कहती हूँ व्यक्ति के जीवन में ब्लेसिंग्स आ जाएंगे। आप घर का मुहूर्त करो पूर्णा तिथि पर, आप बच्चे का जन्मदिन मनाओ पूर्णा तिथि पर, खुद का जन्मदिन मनाओ, घर का दुकान खोलो, दुकान लो, नया कोई कपड़ा बेचना चाहते हो, नया काम शुरू करना चाहते हो, इवन कई बार स्कूल में ज्वाइनिंग होती है ना बच्चे की, कोई नौकरी में ज्वाइनिंग, बच्चे का स्कूल में दाखिला करवा रहे हो, तो पूर्णा तिथि से उसको नए स्कूल में भेजो, पूर्ण ही रहेगा, जय जयकार ही होगी। तो जया और पूर्णा तिथि पर जो भी काम किए जाते हैं उनमें जय जयकार या पूर्णा आपको मिलती है। रिक्ता तिथि पर रिक्त होने वाले काम या गलत काम करेंगे तो आप जल्दी मुक्त हो जाएंगे। नंदा और भद्रा तिथियां पूजा पाठ के लिए बनी है, पूजा पाठ की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है नंदा में। दीदी दुख दुकान नहीं होगा। खोलना और बेचना दोनों है ना दीदी? सॉरी बच्चे, दीदी दुकान खोलना और बेचना पूर्णा तिथि में? बेचने का काम तो रिक्ता पे करेंगे ना बेटा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। नया काम शुरू करना है, दुकान खोलनी है तो पूर्णा तिथि में करिए। अच्छा। जो भी निकालना हो वो रिक्ता तिथि में। हाँ, अब जैसे मान लो किसी का सिजेरियन ऑपरेशन है कि मुझे हम्म। डॉक्टर को दिखाना है, वो पता नहीं मुझे कह रहा है कि तुम्हारा ऑपरेशन सिर पे खड़ा है, तो उसको कम बोलोगे, किस तिथि पे जा, रिक्ता तिथि पर जाए, देखता था। बढ़िया से ऑपरेशन होके घर जल्दी आ जाएगा। 4 दिन रोकेगा डॉक्टर, वापस भेज देगा ना तो 10 दिन लगाएगा। समझे? जी। किसी को घर खाली करके नया घर लेना है, तो रिक्ता तिथि पर घर खाली करो, जो भी ओनर होगा ना वो चू चपाट भी नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिक्ता है ना, रिक्त तिथि है, रिक्ता हो गए। अब दूसरा लॉजिक, ये तो हो गया मुहूर्त निकालने की विधि, है ना। दूसरी चीज होती है, आप भी तो किसी तिथि पर पैदा हुए होंगे, सबका जन्म किसी तिथि पर हुआ होगा हिंदी महीने की। कैसे निकालोगे? गूगल करो, गूगल आंटी है ना सबके फोन में, गूगल आंटी से बोलो, कहना आंटी जी ये बताओ मैं इस तारीख को इस महीने में और इस साल में पैदा हुआ था, उसमें कौन सी तिथि थी, वो आपको बताएगा। गूगल आंटी जी आपको कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष सब बताएंगी, तिथि भी बता देंगी। वो तिथि आप देखो आप कौन से दिन पैदा हुए हो, नंदा तिथि पर, भद्रा पे, जया पे, रिक्ता पे या पूर्णा पे। जो भी व्यक्ति रिक्ता तिथि पर पैदा हुआ, बाकी सब में प्रॉब्लम नहीं आती है। पूर्णा तिथि वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने परिवार के लिए ब्लेसिंग्स लेके पैदा होता है। रिक्ता तिथि पर पैदा होने वाला व्यक्ति जीवन भर रिक्त रह जाता है, वो जीवन भर सबके लिए स्टैंड करेगा, पर स्वयं के लिए अगर खड़ा होगा तो कहेंगे कि भाई तू अपने लिए क्यों जी रहा है, तू दूसरों के लिए जी। तो रिक्ता तिथि पर जो भी व्यक्ति पैदा होता है जीवन भर संघर्ष करता है, रिक्त रहता है, अपने लिए कुछ नहीं कर पाता जीवन भर। करके देख लेना, पता लग जाएगा। वो दूसरों के लिए पैदा हुआ है, सोच के पैदा हो, अपने को जान लो तुम किसके लिए पैदा हुए। रिक्ता तिथि दीदी पर पैदा होने वाला सोचे ना मी माई सेल्फ, बर्बाद हो जाना है उसने। उसे बोलो भाई तू पैदा ही नहीं हुआ तुझके लिए, तो दूसरों के लिए पैदा हुआ है। और अमावस्या पर जो जन्म होता है वो पितरों में पैदा होता है, पितरों के आशीर्वाद में समझ लीजिए, पितरों की छाया में होता है। अमावस्या को पैदा होने वाला व्यक्ति मेटेरियलिस्टिक में अर्थात पैसे के लिए तो करोड़पति योगा बना देता है, परंतु मैरिड लाइफ
अमावस्या को पैदा हुए व्यक्ति की बर्बाद होती दीदी मैं पंचमी तिथि में हुई, जैसे मैंने अभी देखा। है। तो तुम ब्लेसिंग्स में हो, तेरे मायके में हो चाहे ससुराल में, जिस दिन से तू ससुराल आई होगी उस दिन से तेरी जिंदगी की वजह से तेरे ससुराल में पैसा ही पैसा हो। तो दीदी शुक्ल पूर्ण पक्ष की जो सप्तमी भी में पैदा होगा, मैम पूर्णा तिथि का बताइए। शुक्ल तिथि तो शुक्ल तिथि भद्रा की सप्तमी, में शुक्ल ठीक है। तिथि। नंदा, भद्रा, जया तीनों में जो भी पैदा होते हैं सो मतलब अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट देंगे, बट नॉट अ बैड रिजल्ट। पूर्णा सबसे बेस्ट होती है, रिक्ता सबसे खराब होती है। रिक्ता रिक्त ही रखती है जीवन में, वो अपने लिए जी ही नहीं पाता, उसे अपने लिए समय ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी टेंशन ये है, मैं अपने लिए कब जीऊं। राधे राधे शरद जी, ठीक है। दी आज आपको मुहूर्त अमावस्या देखना वाले और दिन, अपने बारे में इतनी नॉलेज मिल गई। दीदी हाँ अब तो दीदी, यही चेक करेंगे। दी चलो अपने इसको सुबह अमावस्या अपना वाले दिन अपना पैदा होने हाँ वाले, अमावस्या वाले दिन पैदा होने वाले व्यक्ति पितरों का क्या रहते हैं बोले आप? पितरों के आशीर्वाद या पुनर्जन्म को शो करते हैं। अमावस्या को जो भी पैदा होगा वो पितृदोष में पैदा होगा। मटेरियल थिंग्स तो उसके पास हो सकती है, मींस पहली बात या तो उसके साथ बैड लक होगा तो वो पैसा नहीं कमा पाएगा, पर कई बार अमावस्या को पैदा होने वाले व्यक्ति करोड़पति बन जाते हैं। पर ये पक्की बात है कि मैरिड लाइफ हमेशा बर्बाद होती है अमावस्या को पैदा होने वाली। हेल्थ इश्यूज और मैरिड लाइफ दोनों बर्बाद होती है, हेल्थ भी खराब और मैरिड लाइफ भी खराब अमावस्या को पैदा होने वाले की। पैसे के लिए एक बात को, अमावस्या को पैदा होने वाला करोड़पति हो सकता दीदी नंदा, भद्रा और जया क्या कहते हैं आप? सो है। है। अच्छे हैं, जया पर तो अच्छा है बेटा, जया और पूर्णा बेस्ट होती है। अच्छा नंदा अच्छा। भद्रा सो होती है। रिक्ता तिथि पर व्यक्ति दूसरे के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जी सकता और जीना भी नहीं, उसे टाइम मिलता भी नहीं अपने, वो रिक्त ही रहता है हमेशा, खाली ही पैदा हुआ है, खाली ही रहेगा। वो खाली हाथ पैदा होता है, दुनिया को देने आता है, दुनिया का करता है और खाली हाथ चला जाता है। तो सबको तिथियां समझ में आ गई। यस मैम ये बर्थ डेट टाइप करके आएगा क्या? बर्थ डेट टाइप करके आएगा क्या? हाँ, नहीं, गूगल अपना ओके गूगल से गूगल पूछो पे डाल दो। कि ये डेट, ये महीना, ये साल है, उस दिन कौन सी तिथि थी। अच्छा, ओके ओके मैम। हाँ, तो दीदी गूगल आंटी आपको जवाब दे देगी। दी- शुक्ल दीदी शुक्ल तिथि शुक्ल की सप्तमी कैसी है? 13 रहेगा तो दीदी क्या बेटा? शुक्ल 13 रहेगा ना शुक्ल दी? शुक्ल पक्ष की तिथि सप्तमी। मुझे आवाज बहुत कम आ रही है, या तो मेरे कान खराब हुए या मेरा लैपटॉप में तो 100% है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी कह रही दीदी, वो शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। हाँ, तो सप्तमी के दिन क्या हुआ, कौन सी तिथि हुई? भद्रा है दीदी। भद्रा। भद्रा सो है, सो सो है, अच्छा है, पर जी जी जी। मतलब 100% है, बहुत अच्छे नहीं मिलते। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ करवाता रहना चाहिए, दान धर्म करता रहे तो उसकी जिंदगी में शुभत्व रहता है। दीदी जी। मेरी अब रिक्ता समझो। तिथि आ रही हाँ नवमी, हाँ, बोलो कविता। मेरी नवमी आ रही रिक्ता तिथि। हाँ, तो ये जब बताओ अपने लिए कितना टाइम है तुम्हारे लिए, नहीं अपने है लिए ज्यादा, जियो कभी, सभी के लिए तो जीती हो, सबकी चिंता सबकी फिक्र, अपने लिए कब टाइम है। पर ये तो है कि मैं तो बोलती हूँ कि लाइफ एक बार मिली तो इसको एंजॉय करो। हाँ, लेकिन एंजॉय करने का समय है कहीं, सबकी जब मिल चिंता पाए तो इसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए। पैसा भी कमाओगी तो खर्चा खुद पे कम और दूसरों पे ज्यादा करोगी। अपनी जरूरतों पे ज्यादा खर्चा नहीं कर पाता नवमी को पैदा हुआ बेटा। 16 मार्च का ही है, मैंने उससे तो यही आ रही थी, पर मैं तो इसका खर्चा मतलब या करती हूँ तो दी। मैम मेरा अपने प्रतिपदा ऊपर आया नहीं कर तिथि। पाते, अपने ऊपर नहीं कर पाते, बच्चों पे कर लोगी, पति पे कर लो, घर पे कर लोगी, घर की जरूरतों पे कर लोगी, अपने ऊपर नहीं कर पाओ कि चलो मैं अपने लिए आज 3,000 रुपए की ड्रेस खरीद लेती 97 का हूँ। 10 बार 87। सोचो कि मैं अपने चलो ऊपर 3,000 लगाऊं, छोड़ो, अभी पड़ी है, ले लेंगे। नवमी तिथि रिक्ता तिथि है ना एक्चुअली, हाँ व्यक्ति ठीक। रिक्त रह जाता है, कभी रिश्तों से, कभी प्यासे से, ये कह लो वो दूसरे के लिए पैदा हुआ। हाँ
शीतल जी, मैंने अभी समझाया है तिथियों को, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, दोबारा समझ में आएगा चतुर्थी को क्या होगा, क्योंकि चतुर्थी वो तिथि के हिसाब से आ जाएगी, है ना। आई थिंक चतुर्थी रिक्ता तिथि में ही आएगी, जहां तक मुझे लगता है। अली चतुर्थी मैम नवमी मैंने 10वीं तिथि आया। चलिए, अभी मैं चंद्रमा का ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, तो चंद्रमा को ही समझ लीजिए। अब बात करते हैं, हमने तिथियां समझ ली, हमने मुहूर्त समझ लिए, सब चंद्रमा से हम चल रहे हैं। अभी हमने सूर्य को कोई भी नहीं छेड़ा है, केवल चंद्रमा पर चल रहे हैं ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। अब बात मैम करेंगे चंद्रमा की। हाँ, मैम एकता जी, मैंने अभी 10वीं थोड़ी देर तिथि है पहले मेरा। समझाया कौन सी तिथि क्या बैठेगी, है ना। चंद्रमा आ, मैं अब बताती रहूंगी ना बच्चे, तो फिर मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगी, है ना। नहीं नहीं एकता जी, सॉरी हाँ मत ठीक है। बोलिए। अभी आपने एक्चुअली बीच में आओ ना, इसलिए नहीं क्लियर हो रहा होगा। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग दोबारा सुनोगे ना, बिल्कुल क्लियर फिर भी नहीं आएगा तो हम अब मंडे को क्लास लेंगे। सैटरडे संडे तो मैं क्लास लेती हूँ, मंडे को हम जब क्लास रखेंगे अपनी 5वीं, तो दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपका चंद्रमा क्लियर कर दूं, ठीक है बच्चे। तो चंद्रमा का एक काम और है कि चंद्रमा का आपने सुना होगा कि आजकल त्योहार 2-2 दिन होते हैं। कोई कृष्ण जन्माष्टमी पहले दिन भी मना रहा है, दूसरे दिन भी मना रहा है। पहले दिन भी हाँ। सप्तमी आ रही है, अगले दिन भी सप्तमी आ रही है, तो 2-2 दिन त्योहार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? या नवरात्रों में 9 दिन के नवरात्र नहीं हो रहे, 8 ही दिन के हो रहे हैं, एक तिथि है ही नहीं। सोचा है कभी क्यों होता होगा, कैसे होता होगा? आज वो कॉन्सेप्ट समझा रहे, क्योंकि चंद्रमा से ही है तो चंद्रमा से ही समझा रही हूँ, ठीक है। होता क्या है, चंद्रमा मूव करता है, तो उसके लिए पहले आप ऊपर को समझो, प्लैनेट चल कैसे रहे, कुंडली को छोड़ दो। देखो, ये है हमारा सूर्य, सन, इसके चारों तरफ ही सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। मेरी जरा ड्राइंग ऐसे ही बना रही हूँ, जल्दी जल्दी, बस तुम समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य है, तो यहाँ बुध होगा, यहाँ शुक्र है, फिर उसके बाद हमारी पृथ्वी आ जाती है, उसके बाद आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर गुरु, फिर आ जाएंगे शनि, है ना, ऐसे सब घूम रहे हैं। और यहाँ हमारी पृथ्वी के चारों ओर, इस पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही पढ़ा था ना बचपन में साहब, हाँ है ना। जी। ये था मरकरी, ये है हमारे वीनस, ये हमारी अर्थ है, और ये हमारे मून। हाँ ठीक, ये क्लियर है आपको ये विजन, कि धरती के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है और धरती सूर्य के चारों ओर घूम रही है ना। ये तो हमें पता है, यहां से क्लियर हो गया। जी दीदी। ठीक, अब अगला कॉन्सेप्ट समझो। अब ये सन है और इसके चारों तरफ बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। 1 2 3 4 6 7 8 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बन गए ना शायद, यहाँ से ठीक। 1 2 3 4 5 11 है शायद। 10 11 12, ठीक है। चलो, अब बहुत ध्यान से समझ के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रही हूँ। इसे बोलते हैं भचक्र। हर चीज का नाम हमेशा याद रखिएगा। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ भचक्र। भचक्र नाम है इसका। इसमें क्या होता है, जो हमारा सूर्य है, अभी मैंने क्या बताया, सूर्य के चारों ओर सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अभी बताया था ना कि सूर्य के चारों ओर सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, है ना। हमारे राहु केतु को छोड़ दीजिए, बाकी सारे 7 में से 5-6 प्लैनेट घूम रहे हैं। अब सूर्य के चारों ओर ये जो 12 राशियां हैं, ये हमेशा रहती हैं, ठीक। अब मैं यहां से स्टार्ट करूं तो मेष राशि, वृष राशि, आगे बोलते जाओ, मुझे नहीं आता है, बताओ जल्दी से। मिथुन, मिथुन। मिथुन, आगे कर्क, कर्क, वेरी गुड। आगे सिंह, कन्या। सिंह। कन्या, सिंह 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 गलत सिंह मत के बाद करना कन्या। दीजिए, मैं अपना दिमाग नहीं लगा कन्या। रही। कन्या, हाँ, कन्या आ गई, कन्या के बाद तुला, तुला, तुला। तुला वृश्चिक, वृष। वृश्चिक,
धनु, कुंभ, धनु के बाद मकर, मकर, कुंभ, मीन लास्ट में आएगी। कुंभ, मीन, कुंभ, कुंभ, मीन, कुंभ के बाद मीन। मीन, आप लोगों को ये पिक्चर समझ में आई कि जैसे सूर्य हाँ। के चारों ओर सारे प्लैनेट घूम रहे होते हैं, ऐसे ही सूर्य के चारों ओर कॉन्स्टिलेशन में, इट मींस अभी आप देखेंगे तो इतने सारा कॉन्स्टिलेशन जो है, ये राशियां भी इसी के चारों ओर है, आकाश में विद्यमान होती है, ऑलवेज वहां है। और जो इनके साइन है, जैसे मेष राशि एक मेढ़े की तरह दिखती है, ऐसे करके एक बकरी जैसी है और उसके दो सींग है, मेढ़ के समान होती है, तो मेष राशि बनती है। तो वो कैसे बनी? सितारों से बनती है, ऐसे ऐसे सितारे जुड़े होते हैं और सितारे एक पिक्चर बनाते हैं। कॉन्स्टिलेशन, सितारे जुड़े होते हैं और वो एक पिक्चर उभारते हैं, ऐसे कोई प्रॉपर पिक्चर नहीं बनती है इनकी। कॉन्स्टिलेशंस अर्थात जो आसमान में सितारे हैं, वो सितारे जब ज्वाइन करते हैं तो एक पिक्चर बनाते हैं, एक चित्र उभर के आता है और हम उस पिक्चर पे एक आइडिया बनाते हैं कि वो मेढ़ लग रहा है, इट मीन्स ये मेष राशि है। एक बैल के समान की आकृति उभरेगी तो वृष राशि है। अगर एक मेल और फीमेल ऐसे चिपके हुए हैं तो मिथुन राशि हुई। एक केकड़े के जैसे कॉन्स्टिलेशन दिखेगा तो कर्क राशि हुई। सिंह के मुंह के जैसा एक कॉन्स्टिलेशन दिखेगा तो सिंह राशि हुई। एक नव युवती, एक ऐसी सुकोमल नारी जो ऐसे खूबसूरत पोज में बैठी है, कन्या राशि। जब हम देखेंगे कि तराजू जैसा, कोई पकड़े में नहीं है पर एक तराजू जैसी पिक्चर हमें कॉन्स्टिलेशन बना के देगा तो तुला राशि। एक बिच्छू जैसी अगर पिक्चर कॉन्स्टिलेशन बना के देगा तो वृश्चिक राशि। आधा घोड़ा और आधा मनुष्य का शरीर, मीन्स यहाँ से नीचे घोड़ा और यहाँ से ऊपर मनुष्य और हाथ में ऐसे तीर लेके खड़ा हुआ है, वो होता है धनु राशि। मकर राशि में एक आपको मगरमच्छ जैसा पिक्चर दिखाई देगा। कुंभ राशि में एक मटके जैसा पिक्चर आएगा। मीन राशि में तो मछलियां होंगी ऐसे ऊपर नीचे। तो दीज आर द कॉन्स्टिलेशन पिक्चर्स, नॉट अ रियल पिक्चर्स। ये जो आपको रात को सितारे नजर आते हैं, यही जब ज्वाइन होके एक पिक्चर कॉन्स्टिलेशन बनाते हैं तो वही पिक्चर्स एक ग्रह राशि को डिनोट करता है। तो वही राशि भचक्र कहलाती है, अर्थात सूर्य के चारों ओर ये 12 राशियां हर वक्त मौजूद रहती हैं। इतना समझ में आया? जी। पिक्चर्स के साथ समझ में आया? ठीक। अब आपका होमवर्क आपको बता रही हूँ, सब मेरी क्लास के बाद सब गूगल करेंगे और उसमें लिखेंगे मेष, वृष, मिथुन, कोई सी भी राशि, इनका कॉन्स्टिलेशन पिक्चर दिखाइए। तो वो आपको स्टार्स को कनेक्ट करके पिक्चर दिखाएगा। तो वो ही एक्चुअल पिक्चर होती है। जो पिक्चर हम देखते हैं दैट इज नॉट अ रियल, वो हमने बनाई है। द रियल पिक्चर इज विद द कॉन्स्टिलेशन, ओनली जस्ट स्टार्स are connected together and make a picture। वो मेढ़ के जैसा पिक्चर होगा, that is called मेष राशि। क्लियर? सबको भचक्र क्लियर हुआ? अब मैं कलर चेंज करके आपको कोई चीज समझाती हूँ, उसको समझिए। ये सूर्य है, इसी के चारों ओर ये राशियां हैं, और अगर मैं इन्हीं के चारों ओर सारे ग्रहों को इनके ऊपर ही घुमा दूं ऐसे, तो यहां पर मैंने क्या बताया था, मरकरी, यहाँ पर आ गया वीनस, ये आ गई हमारी पृथ्वी, यहाँ आ गए जुपिटर, अगले आ गए शनि और राहु, और ये आ गए हमारे चंद्रमा महाराज इनके चारों ओर। तो इन्हीं राशियों पर यही प्लैनेट घूमते रहते हैं। आप समझे हो? बेस समझो ऐसे, ये जो बेस है ये राशियां है और इन्हीं के ऊपर सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं। क्लियर? समझ में आया आप? ठीक। अब क्या होगा, अब कभी ये जो बुध है कभी कन्या राशि में रहेगा, फिर आगे हमेशा ग्रह आगे चलेगा ना, तो कहाँ जाएगा उसके बाद? तुला में, फिर कहाँ जाएगा? वृश्चिक में, फिर कहाँ जाएगा? धनु में। तो दिट इज कॉल्ड द ट्रांजिट प्लैनेट्स। आप समझे गोचर?
आजकल हम कहते हैं ना, पर स्टार में शनि कहाँ बैठा है, तो शनि बेचारा कहाँ गया होगा, तो शनि कहाँ है, मान लो जी ये शनि का घोड़ा है, और आजकल ये शनि कहाँ पर है, मीन राशि में, तो ये मीन घूम राशि कर में। कहाँ आ गया है, इस मीन राशि के ऊपर घूम रहा है, तो ये सैटर्न है। तो आजकल शनि यहाँ है। अब जिसकी जितनी स्पीड होगी वो उतनी स्पीड से तो पार करेगा इस एरिया को। शनि हर रोज मतलब 1 महीने में 1 डिग्री चलता है, तो 1 महीने में 1 डिग्री चलता है, तो स्लो 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 पार करेगा। वही चंद्रमा एक राशि को पार करने में बहुत जल्दबाजी करता है। 12 डिग्री चलता है 1 दिन में। 1 दिन में चंद्रमा कितना डिग्री चलेगा, 12 डिग्री। 12 डिग्री। और एक राशि जो होती है, कोई भी राशि पकड़ लो, 12 की 12, है ना। एक चक्र है, ये चक्र कितने डिग्री का होता है आपको भी पता होगा, 360 डिग्री का होता है। एक चक्र जो होता है पूरा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। राशियां कितनी बराबर है, 12, तो एक 12 राशि कितने डिग्री की हुई, 30 डिग्री की। 30 डिग्री। इट मीन्स मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि सब 30-30 डिग्री की है। चंद्रमा 1 दिन में 12 डिग्री चलेगा, तो मेष राशि को पार करने में 2.5 दिन लगेगा ना, 2.5 दिन। 2 दिन में 24 डिग्री और आधे दिन में 6 डिग्री पार हो गई। तो 2.5 दिन में चंद्रमा एक राशि पार करता है। तो मान लीजिए ये चंद्रमा है, यहाँ पर ये चल रहा है, तो ये 12 डिग्री चला, फटाफट बीच में आ गया, फिर 12 डिग्री रखना यहाँ, और जैसे ही 30 डिग्री पार हुई उसने मेष राशि छोड़ दी, वृष में आ गया। फिर 30 डिग्री चलेगा 2.5 दिन में, फिर मिथुन में आ जाएगा। तो चंद्रमा क्विकेस्ट, सबसे जल्दी चलने वाला प्लैनेट है, जो 12 डिग्री एक ही दिन में चल जाता है। आया समझ में कुछ चक्र, हाँ जी। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया। यस मेरे मैम। को ये Good. बताना ना, मतलब कौन सा ग्रह कितना डिग्री बढ़ता है वो उसको अभी छोड़ दो मतलब पूछा, वो टू। मैं बाद में बताऊंगी, फिर कंफ्यूज हो रहोगे। अभी केवल चंद्रमा पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि 12 डिग्री चंद्रमा 1 दिन में चलता है, ठीक। अभी सबको छोड़ दो, बाकी चंद्रमा को पकड़ते हैं। तो उसने 2.5 दिन, केवल 2.5 दिन के अंदर उसने एक राशि को पकड़ लेना है। अब जी समझ 2.5 दिन में वो चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा, जोड़ो जरा, 2.5 यहाँ, 2.5 यहाँ, 2.5 यहाँ, जोड़ो जरा। 12 राशियां 30 पार दिन। करने में उसको कितना टाइम लगेगा बताओ। 30 दिन। एक राशि में, एक राशि को पार करने में 2.5 दिन लगता है, तो 12 राशियों को पार करने में कितना लगेगा, 30 बताओ डेज। जरा, कौन है गणितज्ञ। 1 महीना दिन। 30 डेज। 30, हाँ। 30 डेज हाँ। लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना बच्चे, सीधा सीधा। एक राशि को पार करने में 2.5 दिन, तो 12 दो राशियों को धाम पार करने में 12 दूनी 24, और आधे का 24। मतलब 6, तो 12, 24 और 36, इट मीन्स 30 दिन। और महीना, कोई सा महीना 31 दिन का होता है, कोई सा 30 दिन का, तो 1 दिन का डिफरेंस आया। अब वो 1 दिन कहाँ जाएगा, कहीं तो एडजस्ट होगा ना। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। हम्म। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन चलता है, ढाई और उसको 12 राशियां पार करने में 30 दिन लगते हैं। इट मीन्स यहां से शुरू करेगा और पूरे महीने में पूरा चक्कर लगा के वापस ही आ जाएगा। क्लियर। हाँ जी। और महीना है 31 दिन का, तो 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ। तो अब होता क्या है कि कभी कभी ये चंद्रमा भी से बस मिटा रही हूँ, बाकी एडवांस में पूरा सिखाऊंगी सारे ग्रह का, केवल चंद्रमा क्लियर करा मैंने भरभा चक्र से। अब 1 दिन का जो डिफरेंस आया वो क्या होता है कि चंद्रमा कभी कभी एक राशि को 2.5 दिन से पहले चल लेता है। चलना तो उसे 2.5 दिन के अंदर है, अब जल्दी चलता है ना, तो कभी कभी 2.5 दिन से पहले उसने मेष राशि मान लो पार करने में 2.5 दिन लग रहा है, तो 2.5 दिन से पहले चल गया, ठीक है। अब जल्दी चला तो दूसरी राशि में जाएगा,
दूसरी राशि में 2.5 दिन लगाएगा, तो अब उसे तो टाइम पूरा करना है ना 30 दिन का, तो दूसरी राशि में लंबे टाइम रुकेगा, तो दिन बढ़ गया ना। इट मीन्स आज भी सप्तमी रही और कल भी सप्तमी रही। क्यों? ओके। वो षष्ठी में जल्दी चला गया, अब जल्दी चल के वो पहुंच गया दूसरे के घर में। मान लो गायत्री ने जल्दीबाजी करी कविता के घर जाने की, उसको 2.5 दिन लगते हैं कविता के घर पहुंचने में, ठीक, हमेशा। अब गायत्री को रही जल्दी, गायत्री ने जल्दी 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 कर करा के 2 दिन में कविता के घर पहुंच गई। अब 2.5 दिन का ही टाइम है उसके पास, अब वो 2.5 दिन ही रुकना था। अब उन्होंने कहा भाई मैं जल्दी आ गई आधा दिन, अब मैं तेरे घर 3 दिन रुकूंगी क्योंकि मेरे पास तो उतना ही टाइम है ना। अब जब वो तुम्हारे यहाँ 3 दिन रुकेगी तो वो तिथि बढ़ गई ना। हाँ हाँ। ऐसे तिथियां बढ़ती हैं कि जब हम कहते हैं कि 2-2 दिन सप्तमी आ रही है, 2-2 दिन अष्टमी आ रही है, क्योंकि उससे पहले वाली तिथि चंद्रमा ने जल्दी चलनी होती है, तो अगली तिथि चंद्रमा स्लो चलता है। और जब चंद्रमा से ही हम तिथियां चलते हैं, सूर्य से कोई तिथि देखता है नहीं ना, हम लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं, चंद्रमा का कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो अगली तिथि बढ़ जाती है। इस तरह हमारे पास कभी कभी नवरात्रे 10 हो जाते हैं और कभी नवरात्रे 8। अब ये तो हो गया ज्यादा वाली बात कि जब जल्दी जल्दी चला तो समय आगे ज्यादा बढ़ गया तो तिथि बढ़ गई। इसे बोलते हैं तिथि वृद्धि। क्या कहते हैं इसे? तिथि वृद्धि। अब समझ में आया सबको तिथि कैसे बढ़ती है? हाँ हाँ दी। गुड। अब उल्टा कर लो, अब गायत्री को कविता के घर जाने में 2.5 दिन लगते हैं और गायत्री जी कविता के घर में पहुंचने में आलस कर गई, स्लो चल गई, और अब उनके घर पहुंचने में उनको 2.5 दिन की जगह लग गए 3 दिन। अब रहना तो उन्हें 2.5 दिन ही था उनके घर पे, अब वो उनके घर में 2 ही दिन रुकेंगी ना, कम हो गया ना टाइम। अगली तिथि जल्दी जल्दी चल जाएगी। तो अब मान लो सप्तमी तिथि आज आई थी और थोड़ी देर रह के अष्टमी लग जाती है। क्यों? क्योंकि सप्तमी तिथि चलने में चंद्रमा ने टाइम ही ज्यादा लगा दिया, तो अगली तिथि में तो वो फिर जल्दी जल्दी चलेगा ना, क्योंकि पूरा तो उसे 1 ही महीने में करना है ना। समझ रहे हो ना? हाँ जी। करना उसने पूरा चक्र 30 दिन में ही है। अब अगर स्लो चलेगा तो तिथि बढ़ जाएगी, वो घट जाएगी, और अगर जल्दी जल्दी चल लिया तो तिथि बढ़ जाएगी। तो तिथि वृद्धि में चंद्रमा जल्दी चलता है और तिथि को बढ़ा देता है, और जब चंद्रमा स्लो स्पीड में जाता है तो तिथि को घटा देता है, उसे कहता है तिथि क्षय। क्योंकि अब उसे टाइम तो 30 ही दिन है ना, भगवान जी ने उसे 30 दिन में ही कंप्लीट करना है, वो 30 दिन से ज्यादा नहीं लगा सकता कि वो 32 दिन में कर ले, भाई स्पीड तो मेरी इतनी रहेगी, नहीं। क्लियर? तो आज आप मुहूर्त समझे, तिथियां समझे, और तिथि वृद्धि तिथि क्षय मैंने आपको समझा दिया। चंद्रमा से, ये चंद्रमा का कॉन्सेप्ट, ठीक है? हाँ दी। यस, समझ में क्लियर आया हो पूरा। गया? इसी तरह से वृद्धि और क्षय होता है। यही होता है कि कभी हम कहते हैं कि 2-2 दिन त्योहार हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि 2 दिन तिथि आ रही है, शाम से लग गई, अगले दिन भी पूरा दिन है। क्यों? चंद्रमा छठी तिथि बहुत जल्दी जल्दी चल गया, अब वो सप्तमी लंबी खींचेगा तो 2 दिन त्योहार हो जाएंगे, और अगर धीरे धीरे चलेगा तो 1 तिथि कम हो जाएगी, तो वो तिथि गायब हो जाती है, क्षय हो जाता है उस तिथि का। ऐसे ही कभी कभी नवरात्रों में होता है ना, चतुर्थी पंचमी इकट्ठा मना लो जी, चतुर्थी है ही नहीं, क्षय हो गई, ऐसे। ठीक है, चलो अगली क्लास है मेरी। आई होप क्लियर हुआ होगा, रिकॉर्डिंग में डाल दूंगी, दोबारा सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट का आज लेसन था, क्योंकि हम जो भी मुहूर्त देखते हैं वो चंद्रमा के बेस पर देखते हैं हम, और ये याद रखिएगा एज एन एस्ट्रोलॉजर हम लूनर चलाते हैं, भारतीय पद्धति लूनर पद्धति पर, लूनर मतलब चंद्रमा की पद्धति पर चलती है, हम सूर्य की पद्धति पर नहीं चलते।
ठीक। हम सूर्य कैलेंडर को नहीं मानते हैं, हम चंद्रमा के कैलेंडर को मानते हैं, क्योंकि तिथियां हम चंद्रमा से लेते हैं, घटने बढ़ने को ही तो लेते हैं। कभी देखा है सूर्य की तिथि के हिसाब से सूर्य कब निकला कब गया, वो हम कब लेते हैं कि सूर्य उदय काल, वो होरा होती है। होरा को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सूर्य तिथियां लेते हैं। होरा आगे सिखाऊंगी, आज चंद्रमा सिखाया है। सब इंपॉर्टेंट है जीवन में, पर कहीं कहीं कौन सी क्या चीज यूज होगी वो अलग है। ठीक। दीदी ये मैम ग्रुप कब से स्टार्ट करेंगे, क्या जो बच्चे? पेड क्लासेस होती है एस्ट्रो की, ये एस्ट्रोलॉजी की पेड क्लासेस कब से शुरू करेंगे आप, ये बैच? एडवांस करेंगे बेटा 15 अगस्त के आसपास। ठीक है दी। हाँ, 15 अगस्त के बाद से स्टार्ट करूंगी। 15 अगस्त के बाद पेड क्लास रखेंगे, और टाइमिंग आप लोग बताइएगा, मैं वही सेट करूंगी। रात को नहीं सेट करेंगे 9 से 10, वो बैच शाम को रखेंगे 7 से 8 या 8 से 9, ये वाला टाइम, या 6 से 7, वट एवर यू वांट, वो टाइम पर रखेंगे। लंबा कोर्स रहेगा। देखो बेटा, प्रॉमिस है, क्योंकि जब सीखने बैठोगे तो पूरा सीखना, हाँ क्योंकि आधे अधूरी शिक्षा कभी पूरी नहीं होती। मेरे पास एक क्लाइंट आया, बेचारा रात को 1:30 बजे आया, पता है आपको? उसका मैसेज आया, दीदी मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है मुझे बवासीर होने वाली है। आप अभी देख के बताओ, मैं सोने ही वाली थी, मैंने 1:30 बजे उसकी कुंडली देखी, उस बेचारे ने पे किया, मैंने 1:30 बजे उसकी कुंडली देखी, वीनस 8th हाउस में था, उसको 8th हाउस में वीनस के लिए बवासीर बता दी कि 8th हाउस बवासीर होती है, और वीनस खराब है, तुझे बवासीर होने वाली है। अरे मैंने कहा भाई तुम मुझसे स्टैम्प पेपर वाले, तुझे बवासीर कभी नहीं होगी, क्योंकि मंगल तेरा राजयोग में है, राजयोग का मंगल बवासीर नहीं करता कभी। तो आधा अधूरा ज्ञान खराब होता है, ले तो पूरा ले, नहीं तो मत करें। मैं तो सीधा कहती हूँ, ज्ञान लो तो पूरा लो, आधा अधूरे में मत अटको, किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो। बेचारा वो रातों को सो नहीं रहा है 2 दिन से, तीसरे दिन बेचारा परेशान होकर रात को 1:30 बजे, सोचो कितना टेंशन में होगा, शादी भी नहीं हुई है, बोलता है मेरी बीवी तो बर्बाद हो जाएगी, क्यों को शादी करूं मैं, है ना? ये एस्ट्रोलॉजी तो तो हमारा खत्म हो जाएगा ना तब तक, ये न्यूमरोलॉजी दीदी? हाँ, न्यूमरोलॉजी तो मैं आप निपटाने वाली हूँ तुम्हारा 12-13 अगस्त से पहले पहले। वो 2 हाँ, क्लास ये मैम, 10 दिन 15 दिन में निपटाने वाली हूँ। मैम बस। ग्रुप ओपन कर दीजिए ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, फिर कहाँ पूछे, वो हो हाँ, जाता है। एक्चुअली बच्चे आपका जो क्वेश्चंस है ना, ग्रुप ओपन करते ही ना पता नहीं क्या होता है। एक काम करती हूँ, मैं दूसरा ग्रुप बना देती हूँ और आपको ज्वाइन कर देती हूँ, उसमें कोई भी बाहर के लोग नहीं रहेंगे, वो ग्रुप बना देती हूँ क्वेश्चन एंड आंसर करके, ओके ओके वो मैम। ओपन कर दूंगी। ये वाला ओपन करते ही ना पता नहीं क्या ही होता है, फालतू के लोग आके ना वो क्या क्या हाँ मैसेज डालते हैं, कुछ पता नहीं लगता। मैं आप लोगों के लिए ग्रुप बना देती हूँ, आप वहां अपनी सब क्वेरीज डाल दीजिए, ठीक है? ओके मैम, हाँ थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। पर मुझे एक बार क्लियर कर लीजिएगा कि वो जुड़ना किस किस को है, फिर कहीं कोई फालतू जुड़ गया फिर प्रॉब्लम आएगी। तो आप मुझे अपना अपना नाम लिख दीजिएगा, मैं क्वेश्चन आंसर में मुझे ऐड कर लीजिए, तो ऐड मी करके लिख दीजिएगा, जिस जिसका नाम होगा मैं उनको ऐड कर दूंगी, ठीक है ना? फिर वही कहीं कहीं फालतू लोग ऐड हो गया तो फिर वही के वही, फिर फालतू में बात, फायदा क्या हुआ? ठीक है, यस दीदी। चलो दीदी मैं मिलते हैं पूछ- मंडे को। सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा, मंडे को मिलेंगे। हाँ, फिर 5 क्लास हो जाएंगी, 10 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे, राधे। खुश रहिए, राधे ठीक है। राधे।